आनंद वो नंद सभा परम तत्व पद नमियो सिद्ध शुभा गुरु श्री गुपति आदि सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास जो तो जिन वरे हर खतियर भजो भर विनाश भव जो ममल ज्ञान पद देवो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री छेड़ाला जी ग्रंथाधिराज अध्यात्म प्रेमी कबीरराज पंडित दौलतराम जी द्वारा कृत मंगलाचरण। तीन भुवन में सा वेद राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नम मुनि योग संहारिकै एक साथ मंत्र चरण करेंगे। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री छेड़ाला जी ग्रंथ, जहाँ आचार्य भगवान हम समस्त भक्तजीवों को अपने कल्याण का मार्ग बता रहे हैं और अपना वांछन चलने वाला है। कौन सी ढाल? पाँच। तो अपना वांछन चलने वाला है पांचवी ढाल का, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी जहाँ आचार्य भगवंतों की वाणी का साथ दौलतराम जी अपने आत्मानुभव से किया। अभी तक अपन ने कल तक सम्यक ज्ञान सहित अणुव्रतों का पालन, देश व्रतों का पालन, दिग् व्रतों का पालन, ये सब पढ़ा। लेकिन अब गुरुदेव यहाँ भगवंत हमें महाव्रतों के पालन की प्रेरणा दें, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि इस संसार से मुक्ति का उपाय वीतरागी निर्ग्रंथ साधु होके अपना राग मोह इस संसार से घटा के वीतरागी होने के बाद ही, साधु होने के बाद ही इस संसार के जन्म मरण से छूटा जा सकता है। थोड़ा सा मतलब वीतरागी होने के बाद ही इस संसार से छूटा जा सकता है। बिना निर्गंध हुए, बिना परिग्रह का नाश किए इस संसार के जन्म मरण से छूट नहीं सकते। और ये बात ध्यान रखना अपने को, ये वीतरागता सीधे नहीं आएगी, सीधे नहीं आएगी। मतलब यदि अपन सोचे अभी अपन हाथ पे हाथ रख लें, आँख बंद कर लें और अपन सीधे उस वीतरागता में डूब जाएं, तो वर्तमान में हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि हम घर से, गृहस्थी से, पुत्र से, परिवार से, इन सबसे मोह हटाएं और साधु होने की भावना पाएं या साधु होने की बात सुने और अब भी अपन निर्गंध साधु हो जाए। ऐसी दशा भी अपनी है क्या? हो सकता है तो अपन सोचें कि अब भी साधु हो जाए, हो पाएगा क्या? अपने इस मार्ग को सुना ना छेड़ाला जी में कि पहले संसार के दुखों का चिंतन करके सम्यक दर्शन का विचार करते हुए
कि आत्मा का हित रत्नात्रय की प्राप्ति में है। सम्यक दर्शन का विचार करते हुए जब अपन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान सहित जब अपनी धीरे धीरे आत्म साधना होगी, उस आत्म साधना के बल पे उसके बाद अपने को चारित्र की प्राप्ति होगी। क्रम से होगा मार्ग। यदि अपन सोचे आज अपन साधु हो जाए तो होना संभव हो पाएंगे? क्योंकि वो मार्ग क्रम से है। अंतर में पहले सम्यक दर्शन प्रत्येगा, उसके बाद फिर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। सम्यक ज्ञान सहित जो जीव की परिणति होती है वो अपने कल पढ़ी थी, देशव्रत की, अणुव्रत की, पर द्रव्यों से भिन्न भाव अनुभव करने की। तो आपने और हमने ये सब क्रमशः पढ़ा है, पढ़ा भी है और समझा भी है। अब अपना जो विषय आ गया है वो आ गया है भावलिंगी संतों की अनुमोदना करने का, वंदना करने का। और एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत सावधानी से ये बात याद रखना कि वर्तमान भूमिका में अपन साधु पद ग्रहण कर पाए या ना कर पाए। अच्छे ध्यान से सुनो, मन यहाँ मत ले जा, यहीं पर आ गया। वर्तमान भूमिका में अपन साधु पद ग्रहण कर पाए या ना कर पाए बहुत ऊंची बात है। लेकिन इन वीतरागी भगवंतों की जो चर्या है, कबीरराज दौलत राम जी ने इसे अपनी कविता की शैली में इसलिए लिखा है क्योंकि यदि हम इसे भाव विशुद्धि से इसे पढ़ के यदि हम भाव विशुद्धि से इसकी अनुमोदना करें, क्योंकि इसकी ले भी अच्छी है, इसकी ले के साथ अपन पढ़ के यदि अपने को यहाँ दौलत राम जी ने भाव अनुभव दिया है, यदि हम उस भाव का भी अनुभव कर लें, उस भाव का भी एक पल के लिए वेदन कर लें, उस भाव की भी यदि एक समय के लिए अनुभूति कर लें, तो हमारे जीवन में ऐसे भगवंतों की भक्ति का जो भाव है वो हमारे मन के अशुभ भाव को तो क्षय करेगा ही, हमारे आंतरिक कसाय का तो नाश करेगा ही, हमें पुण्य का बंध तो कराएगा ही। लेकिन यदि ये भाव वासना हमें हो गई तो क्या होगा? तो हमारे जीवन में ये जो भाव वासना होगी ना कि साधु कितने उत्कृष्ट होते हैं, उनकी चर्या कितनी उत्कृष्ट होती है, वह कैसे आत्म अमृत का रसपान करते हैं, यदि ये भाव अनुभूति हमारे अंतर में हो गई तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जैसी आप और हम भावना पाएंगे वैसा हमारा चारित्र होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको हमें बहुत अच्छे से पता है कि दिन रात जैसे हमारे परिणाम चलते हैं वैसा ही कर्म का बंध होता है। यदि हम दिन रात अच्छा विचार करते हैं तो हमारे शुभ कर्म बनते हैं। दिन रात हम भोगों की चिंता करते हैं या हमारा क्या होगा, या घर की, पुत्र की, परिवार की, इन इंद्रिय विषयों की, राग देश से पर संयोगों की जब हम चिंता करते हैं तो आपको पता है कि हमारे अशुभ कर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। और आपको पता है कि अपन चैत्य आने का विचार करते हैं, भक्ति का विचार करते हैं, स्वाध्याय का विचार करते हैं, तो इस विचार से हमारा पुण्य बनता है। लेकिन जब वीतरागी भगवंतों की चारित्र्य अनुमोदना करते हैं, जब अपन ये अनुमोदना करते हैं कि अपूर्व अवसर हो हमारे जीवन में, अभूतपूर्व अवसर कब आएगा? जब हम भी ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी साधु होके सकल व्रतों को अंगीकार करके इस मोक्ष महल की सीढ़ी पे पग रख के और निर्वाण को, अरिहंत दशा को, सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। जब ये भाव अनुभूति अपने अंदर में छुएगी ना, जब ये भाव अपने को अंदर में स्पर्श करेगा ना, आत्मा को छुएगा ना, तो ये आत्मा जो भावना भाएगी हृदय से, भाव अनुभूति इस जीव को जो अंतर हृदय से भाव अनुभूति होगी, वो ही भाव अनुभूति का फल आगामी जीवन में, भविष्य में अपने को वो विशुद्धि रूप प्राप्त होगा। ध्यान रखो, विशुद्धि एक दिन में नहीं बढ़ती। यदि आप सोचो कि आज आपके मन के सारे बुरे विचार खत्म हो जाए, होंगे क्या? आप सोचो आज से हम बिल्कुल गलत नहीं सोचेंगे, हो सकता है क्या? आप सोचो आज से हम किसी के प्रति राग का भाव नहीं करेंगे, हो पाएगा क्या? हो सकता है क्या? क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे अशुभ राग को छोड़ के जिनेंद्र भगवान की भक्ति के द्वारा, मुनि भगवंतों की भक्ति के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा उस अशुभ राग से उपयोग हटा के धीरे धीरे शुभ राग में लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? और जब हमारा उपयोग धीरे धीरे शुभ राग में लगेगा, ये तत्व के विचार में लगेगा, आत्म कल्याण के मार्ग में जब धीरे धीरे हमारा ये राग लगेगा, उपयोग लगेगा, तो क्या होगा भैया? ये शुभ राग से जब हम इन भगवंतों के जीवन की अनुमोदना करेंगे, इन भगवंतों के गुणों को देखेंगे, और यदि हमें ये श्रद्धा हो जाए कि वास्तव में सच्चे सुख के धारी तो यही है, इन पे आस्था हो जाए, इनका विश्वास हो जाए, तो क्या होगा कि जिस और अपनी श्रद्धा होगी
जिस ओर अपनी अनुमोदना होगी वैसा जीवन अपना आज नहीं तो कल परिणमन करेगा। आप चाहो या ना चाहो अपने जीवन में वैसा परिणमन, आज की भाई हुई भावना कल काम में आएगी। एक कहानी सुनी कि नहीं सुनी? पहले एक कहानी सुना देते हैं, फिर ये बांधना चालू करते हैं। अब पात्रों की घटनाएं और नाम को गुण करके कहानी सुना रहे हैं। वैसे आपको सबने सुनी, हम कई बार सुना चुके हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में सुना रहे हैं कि आपने सुना है कि अपनी पत्नी के मोह में आसक्त था, और पत्नी के मोह में आसक्त होके कहाँ जा रहा था? इतना आसक्त था कि साले उपवास कर रहे थे। क्या उपवास कर रहे थे? कि अपनी भार्या के बिना 8 दिन भी नहीं रह सकता। आपने कहानी सुनी है, पात्र रट्टा नहीं बता रहे, सिर्फ सार बता रहे। और अपने कितने मित्रों के साथ जा रहा था? इन्हें अपने 48 कितने मित्र थे? इतने मित्र 24 थे। उन उतने मित्रों के साथ जा रहा था और रास्ते में वीतरागी साधु को देखा। कहाँ स्त्री का मोह, कहाँ इतना मोह कि एक दिन भी उसके बिना रहा नहीं जा रहा था। और वहाँ वीतरागी भावलिंगी संतों को देखा और अपने दामाद से वो अपने साले से कहता है कि इन्हें देख के ऐसे भाव आ रहे हैं कि अब भी आली इन्हीं की जैसी चर्या ले लूं। तो उसने उपवास किया कि अरे ये भार्या के मोह में पागल, ये तो साधु को देख के ऐसी बातें कर रहा है, साधु को देख के अपनी होशियारी झाड़ रहा है। तो उसने क्या कहा? अरे जिया जी, यदि ये साधु दीक्षा ले लोगे तो मैं भी ले लूंगा। क्या हुआ फिर? पूर्व भाव के संस्कार, पूर्व भाव का अनुमोदन, पूर्व भाव की भावना, क्या हुआ फिर? वह उस पूर्व भाव की भावना के वशीभूत वो कहते रह गए, वो मुनिराज की शरण में गए और वहीं दिगंबरी दीक्षा ले ली। वो साले के लिए रुक जाओ, अरे आपने ले ली, मैं नहीं लूंगा। कहीं आप इसलिए लेके बैठ गए हो कि आपसे मैंने कहा मैं ले लूंगा, तो उसका उनका वाद विवाद हुआ। लेकिन उन्होंने कहा एक बार ये भेष धारण करने के बाद वापस नहीं जा। तो ऐसी घटना देख के साले ने और साले सहित जितने उसके मित्र आए थे, मुकुटवर राजा थे सब, उन सब ने भी मुनि दीक्षा ले ली। तो मेरा मतलब इस कहानी को सुनाने से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि अपन 5वीं ढाल पढ़ रहे हैं, उसमें किन की चर्चा है? भावलिंगी मुनियों की, महाव्रती साधुओं। हम ये कहानी हमने 1 मिनट में इसलिए सुनाई कि इस कहानियों में इस 6 ढाला जी में, इस कहानी में भी एक प्रेरणा थी। इस 6 ढाला जी में उन भावलिंगी महामुनियों की चर्चा ही है, उन्हीं की चर्चा है। और यदि अपन भाव से इसको पढ़ते हैं, 6 ढाला को, यदि 5वीं ढाल को अपन भाव से पढ़ते हैं और अपन यदि उस भाव का वेदन करते हैं, कितने महान है वो वीतरागी मुनि, कितनी उत्कृष्ट चर्या है उनकी, कितना अनंत वैभव है उनके पास। हम तो विषय भोगों में मरे जा रहे हैं, पाप कसाई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो देखो कैसे अपने परम स्वरूप के आनंद में कैसे आनंद अमृत का रसपान कर रहे हैं। यदि ऐसी भावना अपने अंदर में आती है, बनती है, तो अपने संस्कार भी कभी भी किसी भी रूप में उदय में आ सकते। और अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते के मार्ग को जानते हुए, ऐसा नहीं कि अज्ञान, अपन तत् अभ्यास करते हुए, जिनवाणी अभ्यास करते हुए कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चरित्र क्या है, इस मार्ग को जानते हुए यदि इन भगवंतों की तरह वीतरागता को धारण करने का भाव आता है, इन भगवंतों की तरह यदि अंतर अनुभूति को प्रकट करने का भाव आता है, तो भव्य आत्मा ये भाव ही, ये सच्चा जो भाव है, ये भाव ही हमारे पाप कर्म को, असाता कर्म को, दिन भर के बांधे हुए पाप को अपकर्षित करता है और हमारे मन की पवित्रता में निमित्त बनेगा। हमारे भाव पवित्र होंगे, विशुद्ध होंगे, और इन विशुद्ध भाव के साथ ही ये जिनवाणी अंतर जाएगी और तत्व का श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र की दशा यहीं से बनेगी। और जब तक मन पापों से विरक्त नहीं होगा या मन पर की चिंता से नहीं हटेगा, तब तक ये भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी। नींद आएगी यहाँ बैठ के, ऐसा लगेगा कि क्या सुना रहा है। जब तक अंतर में भाव विशुद्धि नहीं आएगी, तब तक उपयोग यहाँ नहीं ठहरेगा। और उपयोग यहाँ नहीं ठहरेगा, इसका मतलब ये है कि उपयोग को पाप का नशा, व्यसनों का नशा लगा हुआ। जब तक इस उपयोग को पर की चिंता रूप पाप का नशा है, व्यसनों का नशा है, पर के विचार का नशा है,
ये नशा नहीं उतरेगा जब तक ये चेतना होश में नहीं आएगी। और जीवात्मा सावधान, यदि बिना होश में आए ये भाव चला गया तो अनंत काल के लिए दुर्गतियों की यात्रा निश्चित हो जाएगी। इसलिए सावधान। छेड़खाला पढ़ने के पहले, इस प्रसंग को पढ़ने के पहले हमने ये बात स्पष्ट कर ली है कि इन बीतरागी भगवंतों का चिंतन करके इनके समान सुख को प्राप्त करने की भावना वहां नहीं है। बस यही मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं। कहो तो उसी भाव से निर्वाण प्राप्त कर लें। पूर्ण सामर्थ्यशाली हैं, चारित्र को धारण करके बैठे हैं, जिन्हें भगवान के समान लिंग को धारण करके बैठे हैं। इनमें इतनी सामर्थ्य है कि कभी भी उस पूर्णत्व को प्राप्त हो सकते हैं। इनमें इतनी सामर्थ्य है। तो इनकी भक्ति, इनकी वंदना और इनके समान सुख की प्राप्ति का भाव यदि अपने अंतर में आ जाए तो ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो होश में सुनना है कि बेहोशी में? आज समाज से कोई चले गए, आज समाज से एक व्यक्ति और चला गया। अपन जाए इसके पहले, हाँ अपन जाए इसके पहले 14 नंबर गाथा को सार समझा के फिर आप किसी का तो चौथी डाल की 14 नंबर कहाँ पहुँच गया, तो कहाँ से चल कर मुनि महाराज जी चौथी डाल की आखिरी गाथा अंतिम की बात बिल्कुल। 12 वृत्ति अतिचार, 12 वृत्ति के अतिचार। अपन पढ़ नहीं रहा है, सीधा सीधा हाथ कर रहे हैं कि अपन चौथी ढाल में ये बात पे आए थे। संक्षेप में कह रहे हैं कि अणुव्रति श्रावक, अणुव्रतों को धारण करने वाला जो श्रावक है, गुण व्रतों को धारण करने वाला जो श्रावक है, जो निर्दोष सामायिक आदि व्रतों को पाल रहा है, देश व्रत और अणुव्रतों को जो पालन कर रहा है, वह जीव क्या कर रहा है? देखो, जो अतिचार लगते हैं। अतिचार मतलब, अतिचार क्या होते हैं? जैसे कि किसी ने सत्यानुव्रत लिया। अब सत्यानुव्रत में अतिचार क्या है? अब ये बात तो पता लग गई कि मैं झूठ नहीं बोलूं, लेकिन भैया यदि कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करो। तो वहां इतना सावधान, अंतर में इतनी जागृति आना, इतनी जागृति आना कि जो व्रत मैंने लिया है, जैसे अपन भी, जैसे अपन अपना उदाहरण देते हैं, फिर ये बात समझ में आएगी। जैसे अपन पर्यूषण करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब आप ये बताओ, पर्यूषण में आप हरि का त्याग करोगे कि नहीं करोगे? हरि का त्याग करोगे ना। अब आपने 10 दिन के लिए हरि का त्याग किया, तो अब आपको पता है कि यदि आपने 10 दिन के लिए हरि का त्याग किया है तो आपको अतिचार कैसे लगेगा? पता है कैसे लगेगा? कैसे? वो नहीं छोड़ो। जैसे आपने वनस्पति हरित वनस्पति का त्याग करा, तो अब आप बताओ, आप हरी वनस्पति का त्याग करे हो तो आपको अतिचार कैसे लगेंगे? दूसरे लोगों से बोलेंगे कि तुम ये बात एक पॉइंट, हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन भैया कोई और से कहेंगे, अरे भैया खा लो, तुम टमाटर खा लो। खिलाने की उसकी करवाने की अनुमोदना करेंगे। और क्या कहेंगे? देखो आज व्रत चल रहा है तो आज टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहा है। देखो जैनों के व्रत चल रहा है तो सब्जी कितनी सस्ती हो गई, तो खा नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे पूरे परिणाम तो दूसरों से को खिलाने के, या कोई खा रहा है, भैया टमाटर खाना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ भैया बहुत जरूरी, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। तो अपन क्या करेंगे? उसे ग्रहण तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके अतिचारों को ना जान के, उसके दोषों को ना जान के, खाने वाले की या तुम खा लो, या फिर वो सामान वो बाजार में कितनी सस्ती बिक रही है, उस हरित वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति बनी ही रहेगी। कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, मुंह से ग्रहण ना करें, लेकिन दूसरे के लिए उसकी अनुमोदना बनी रहेगी। तो भैया आप बताओ, आपने व्रत लिया था हरि का त्याग करने का, लेकिन आपका व्रत पालन हुआ क्या? खुद नहीं खाया, उतना पुण्य तो में लगा जितना खुद नहीं खाया, लेकिन आपको ज्ञान ना होने से
आपको या हमें उस सत्य का ज्ञान ना होने से, उस तत्व का ज्ञान ना होने से, उस व्रत की महिमा ना पता होने से क्या करा हमने, उसकी कृत कारित अनुमोदना में लगे रहे। और जब उसकी कृत कारित अनुमोदना में लग रहे तो पता है ना, कृत कारित अनुमोदना फल एक बराबर। तो हमने अपने व्रतों में अतिचार लगाया कि नहीं लगाया? बस ऐसे ही यहाँ जो ज्ञानी 5 अणुव्रतों का पालन कर रहा है, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत, इन व्रतों में अतिचार कैसे लगते हैं, इन व्रतों में दोष कैसे लगते हैं, इनकी 5 अतिचार की भावना है, उन अतिचार की भावना से उनमें दोष नहीं लगाता। और ऐसा मरण समय संन्यास को धारण करके सारे दोषों को खिपा देता है। ऐसा जो श्रावक है, श्रावक के जो व्रतों का पालन करता है, वे 16 स्वर्गों को उपजाता है और 16 स्वर्गों को उपजा के वहां से अपनी आयु क्षय करके फिर नर जन्म को धारण करता है और नर जन्म को धारण करके मुनि होके शिव पद को प्रगटाता है और केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ऐसा चौथी ढाल की अंतिम गाथा का सार। अब जिस मुनि व्रत को धारण करता है, अब उस मुनि व्रत की महिमा कि वो मुनि व्रत क्या है। भैया हम इस मुनि व्रत को सुन के क्या करेंगे, हमने पहले आपको उदाहरण दे चुके हैं। आप इस मुनिचर्या को देख के अहो गदगद भाव से ऐसा प्रायश्चित करना, ऐसा प्रक्षालन करना कि अहो देखो मेरा ये पाप में जीवन, मेरा ये वासना युक्त जीवन, मेरा ये काम युक्त जीवन, कि मेरे तो परिणाम जरा जरा में बिगड़ जाते हैं। और देखो भावलिंगी निर्गंत महामुनिराज जो दिगंबर हैं, जिनेंद्र भगवान के समान लिंग के धारी हैं, साहे पद के स्वामी हैं, देखो तो जिन्हें पर की कोई आस नहीं है, 10 दिशाएं जिनका अंबर है, देखो तो ये निर्गंत मुनिराज जिनके मन में तनिक सा विकार भी उत्पन्न नहीं होता। ऐसे भावलिंगी महामुनिराज को मैं 9 कोटि से श्रद्धा भक्ति से बारंबार नमस्कार करता हूँ। अपने पाप में जीवन की निंदा और ऐसे महावृत्तियों के जीवन की अनुमोदना, तो यह पाप की अनुमोदना का फल भी बराबर मिलता है, वैसे ही ऐसे ज्ञानी जीवों की अनुमोदना का फल भी बराबर, इस पाप की अनुमोदना का फल मिलेगा वैसे ही इनकी अनुमोदना का फल भी बराबर। फल तो भाव से ही मिलेगा ना। जैसे उनकी अनुमोदना का, पाप की अनुमोदना से आज तक अपन दुख भोग रहे हैं, संसार में जन्म मरण कर रहा है, वैसे इनकी अनुमोदना करके अपने इनके समान होने की भावना पाएंगे और सम्यक श्रद्धान करके अपना कल्याण का मार्ग बनाएंगे। काम तो भाव से ही होना है। अपन कहते हैं भावना भाव विनाश नहीं, अपनी भावना ही अपने अनंत भवों का नाश करेगी और भावना भाव वर्धनी। और यदि यही भावना पाप विषय कसाय की पर पर्यायों की ओर वृत्ति होगी तो यही भावना भाव का वर्धन करेगी। भावना से ही भवों का नाश होना है और भावना से ही भवों का बढ़ना है। तो अपने को बढ़ाना है तो अपन बढ़ा लो और अपने को घटाना है तो घटा लो। आज बहुत लंबी भूमिका हो गई, 23 मिनट निकल गए, तीर सावधान जरा। चलिए पढ़ते हैं, पढ़िए। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोग नित वैरागी, वैराग्य पावन भाई, चिंते अनुपेक्षा इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जी आत्म जाने, तब ही जी शिव सुख ठान। बस देखो भैया, पहली कारिका उन भगवंतों के जो मोक्ष अधिकारी उनकी वंदना की और दूसरी कारिका उनके समान होने की भावना पाने की। 2 कारिका पढ़िए। पहले वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी महिमा कैसी है, उनकी वंदना क्यों की जाती है। पहली गाथा में ये कि मुनि क्या है, तो भक्त जीवों के लिए प्रेरणा दे रहा है। मुनि कौन है? मुनि सकल व्रति बड़ भागी। अरे जो 28 मूल गुणों के साथ 5 अणुव्रत, 5 समिति
3 प्रकार की गुप्ती सहित 13 प्रकार का चारित्र दृढ़ता से पाल रहे हैं, जो सकल व्रती हैं, महाव्रती हैं, जिनके जीवन में महाव्रतों का ग्रहण हो गया है। कौन? मुनि सकल व्रती बड़े भागी, मतलब बड़भागी मतलब महान पुरुषार्थी जीव हैं। बड़भागी अर्थात जो अरिहंत पद को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, बड़भागी है, अपने निर्वाण पद को प्राप्त करने वाले हैं। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, क्यों है बड़भागी? भवे भोगन तय वैरागी। वो बड़भागी क्यों है? वो बड़भागी है क्यों? पहले ही बता। वह सकल व्रतों के धारी, वह महामुनिराज बड़भागी क्यों है? उनका बड़ा भाग्य क्यों है? क्योंकि भवे भोगन तय वैरागी, क्योंकि वह संसार भाव भ्रमण के दुखों के, जो अनंत संसारी जीव जो भाव भ्रमण कर रहे हैं, इंद्रिय विषय भोगों में सुख मान रहे हैं, इस इंद्रिय विषय सुखों में ही सुख अनुभूति करके पाप विषय कसाय में लगे हैं। लेकिन वह मुनि सकल व्रती बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि वो इस संसार के भोगों से विरक्त है। सोचो भगवान आत्मा, इस संसार के भोगों को, इन संसार के व्यसनों को, इन कसायों को भोगने में 3 काल में भी सुख है नहीं है। बड़ा भाग्य किनका है? अपन सोचो, अपनी 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 अपने अंदर झांक के देखो, अपन अपने आप को बड़भागी सौभाग्यशाली कब मानते हैं? जब हमारे पास भोग विषय भोग अधिक हो, जब हम काम विषय भोग की चाय में डूबे हो, जब हम पापों के दलदल में डूबे हो, जब हम पाप कर रहे होते हैं, जब हमारे पास अधिक धन होता है, अधिक संपदा होती है, हमारा अधिक नाम होता है, जितने हमारे पास अधिक भौतिक सुख होते हैं, हम अपने आप को उसमें बड़भागी मानते हैं, भगवान मानते हैं। हमारा भाग काय में? विषय भोगों की प्राप्ति में, काय में? अरे स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो। भगवान जी क्या कह रहे हैं? मुनि सकल व्रती बड़े भागी, क्यों है बड़ा भागी? विचार तो करो। भवे भोगन तय वैरागी। देखो तो भगवान जी, जिन्हें इंद्रिय विषय भोगों की, विषय कसायों की तनिक भी लालसा नहीं है, इसलिए वो बड़ा भागी। बताओ, अच्छा कोई करोड़पति हो, कोई अरबपति हो, कोई बहुत अपार धन संपदा का स्वामी धनाढ़ हो, तो तुम क्या कहते हो? ये देखो इसके कितने भाग्य हैं, इसके कितने ठाठ हैं, ये कितना पुण्यवान है, ये कितना वैभववान है, इसके पास कितने विषय हैं, कितने भोग हैं। अपन संसार में बड़ा भाग्य किन्हें मानते हैं? जिनके पास अधिक धन संपदा, राज वैभव, सोना चांदी, महल अटारी, जिनके पास इंद्रिय विषय भोग दिखाई देते हैं, हम संसार में उन्हें बड़ा भागी मानते हैं। और क्या करते हैं? उनके समान बनने की भावना करते हैं। एक्टरों को देखते हैं, सेलिब्रिटियों को देखते हैं, हम उनके समान होने की भावना करते हैं कि कल हमारा भी दिन ऐसे होंगे, कल हमारे पास भी ये अपार संपदा होगी, कल हमारे पास भी ये विषय भोग होंगे। हम उन्हें भाग्यशाली मानते हैं, हम उन्हें बड़भागी मानते हैं, हम उनकी अनुमोदना करते हैं। लेकिन हे भव्य आत्मा, कभी अपने अंतर मन में झांक के सावधान। हे जीवात्मा, क्या कभी अपने अंतर मन में झांक के, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, क्या हे जीवात्मा कभी तूने अंतर मन में झांक के ये अनुमोदना करी है? अरे बड़भागी तो वो है, धन्य धन्य तो वे हैं, वीतरागी तो वो है जिन्होंने सकल व्रतों को अर्थात महाव्रतों को 13 प्रकार के चारित्र को धारण करके संसार भव भ्रमण के भोगों से जिन्हें वैराग आ गया है, जो 5 इंद्रिय विषय भोगों की लालसा में नहीं मरते, जो अपनी तरह कसाय भाव नहीं करते, जो अपनी तरह काम आदि विकार में राग नहीं होते। वास्तव में बड़भागी तो वह भावलिंगी वीतरागी महामुनिराज ही है। क्या कभी ऐसी अनुमोदना हृदय से निकल के आई? जो निर्ग्रंथ हैं, जो दिगंबर हैं, जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों रत्नत्रय
विद्यमान है, जो अभेद रत्नत्रय स्वभाव को अपने अंतर में अनुभव करते हुए छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हुए या जिन श्रेणी आरोहण करते हुए जो अपने केवल ज्ञान में पद को प्रशस्त करने वाले हैं, ऐसे भावलिंगी महामुनिराज वे ही इस संसार के भोगों से विरक्त वास्तव में बड़ा भाग तो उनका है। क्या अपना? हाँ, यदि ऐसी अनुभव ना हो जाए तो बताओ धन के पीछे कौन भागेगा? यदि इन वीतरागी भगवंतों के अनुभव ना हो जाए तो पाप विषय कसाय के पीछे कौन भागेगा? यदि मन में इनकी भक्ति आ जाए, मन में इनके प्रति समर्पण आ जाए, मन में इनका बहुमान आ जाए कि वास्तव में ऐसे वीतरागी भगवंत ये परम सुख को भोगने वाले हैं, ये परम आनंद में रहने वाले हैं, ये निर्दोष है, ये निष्कलंक है, इनके अंदर एक तनिक सा विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे काम रूपी शत्रु को जिन्होंने क्षण मात्र में जीत लिया है, परिचय आदि उपसर्ग आदि जिन्हें पल भर भी सताते नहीं, बड़े बड़े उपसर्गों में भी जो अटल रहते हैं, अचल रहते हैं, ऐसे महादिगंबर भावलिंगी महामुनिराज जिन्होंने भाव भोगों का त्याग कर दिया है, पंच इंद्रिय विजय है, ऐसे भावलिंगी महामुनिराज वैरागी महामुनिराज ही इस लोक में सर्वोत्कृष्ट भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? थोड़ी देर में अर्यंत दशा को प्रकट करके और अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे। इनकी इस भावलिंग को धारण किए बिना इस जगत में कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये कैसे हैं? अपन अपन हाँ? अपन कौन? यदि अपने को इनकी भक्ति नहीं आती, यदि अपने को इनका बहुमान नहीं आता, यदि अपने को इनके प्रति समर्पण नहीं आता, इनकी ऐसी वितरक परिणति देख के अपने को इन पंच परमेष्ठी भगवंतों के समान अपने पद को प्रकट करने का भाव नहीं आता, संसार इंद्रिय विषयों में कम से कम वैराग्य की रुचि नहीं जागती, अरे आत्मचिंतन की लगन नहीं लगती, तो भाई अपन कौन? अपन बड़ा भागी या हाँ अभागे? सुनने से नहीं, भाव से मारना। दूसरी कारिका में अभी अपन करेंगे, इन चिंतात, सिर्फ चिंता करने मात्र से समय सुख जागे। सिर्फ इनकी चिंता मात्र करने से आत्म सुख की प्राप्ति होती, अंतर से राग देश का अभाव हो जाता है, व्यसनों की काम आदि की अग्नि ठंडी पड़ जाती है, कसाय हिंसी ठंडी हो जाती है, अंतर के बड़े बड़े विकार भी इनके नाम मंत्र के उच्चारण से दूर हो जाते हैं। दूसरी कारिका में पढ़ेंगे अपन। पहले बता, अपन बड़ा भागी या भागे? बड़ा भागी तो यही है, इनके अलावा बड़ा भागी दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन भैया अपन तो इतने अभागे हैं, ऐसे भावलिंगी संतों को देख के भी या ऐसे वीतरागी भगवंतों की महिमा सुन के भी, यहाँ जनवाणी में इनकी महिमा, इनके गुणों का खजाना भरा हुआ है। ऐसे गुणवान, ऐसे वीतरागी महामुनियों को देख के भी अपने अंतर में इनकी महिमा नहीं आती कि वास्तव में ऐसा परम उत्कृष्ट जीवन पढ़ते तो हैं, अपूर्व अवसर किस दिन ऐसा आएगा, पढ़ते हैं बस, पढ़ते हैं बस, बड़े ले से बड़े राग से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं मन में ये भाव प्रकट नहीं होते कि वास्तव में यदि मैं इसी प्रकार से मायाचारी करता रहा, यदि वास्तव में मैं इसी प्रकार से कसाय करता रहा, यदि वास्तव में मैं धन दौलत परिवार परिग्रह की चिंता में इसी प्रकार से उलझा रहा, तो वास्तव में ऐसा अपूर्व अवसर मेरे जीवन में 3 काल में भी नहीं है। कभी अपन इस महाभाग को प्राप्त करने की कामना नहीं, लालसा ही नहीं करते, कभी इस महाभाग को प्रकट करने की लालसा ही नहीं करते, और इस महाभाग को प्रकट करने की अपन लालसा नहीं करते, इसलिए अनंत काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। और करना है क्या? हाँ, नहीं करना है। चलिए दूसरी लाइन की ओर देखते हैं। दूसरी लाइन में क्या लिखता है? वैराग्य उपावन माई। फिर इसके लिए क्या करते हैं?
देखो, जो वैराग को उपादेय मानते हैं, राग को उपादेय नहीं मानते। वैरागी जो भावलिंगी महामुनिराज, जो दिगंबर संत हैं, जिनके अंदर में समाज का राग नहीं है, जिनके अंदर में अपने मठों का राग नहीं है, जिनके अंदर में मंदिरों का राग नहीं है, धर्मशालाओं का राग नहीं है, गौशालाओं का राग नहीं है, जो समाज मात्र में भेद नहीं करते, वे वीतरागी मुनि महाराज, जिनके अंदर में क्या है, वैराग को उत्पन्न करने के लिए, वैराग को उपादेय जान के, वैराग को बढ़ाने के लिए, वैराग को उपादेय जान के क्या करते हैं, चिंते अनुपेक्षा निरंतर 12 भावना का चिंतन करते हैं। एक समय भी उपयोग इस संसार के राग रंग में ना डूब जाए, एक समय भी अशुभ भाव में हमारा उपयोग रत ना हो जाए, अशुभ तो छोड़ो, शुभ राग में भी हमारा उपयोग ना लगे। इसलिए वह महामुनिराज इस संसार की अनित्यता आदि, अनित्य आदि भावनाओं को भाते हुए, असुचि आदि भावनाओं को भाते हुए निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। एक पल के लिए भी प्रमाद में नहीं जाते। छठे गुण स्थान में भी आते हैं तो तत्व विचार ही करते हैं। बताओ तो जल्दी, क्या उपाय है? चलिए बताओ। देखो, दूसरी गाथा में अनुमोदना करना, पहली गाथा में तो उनकी महिमा है, दूसरी गाथा में अपना काम बनेगा। पहली गाथा में उनका स्वभाव समझ में आएगा कि कितने सावधान हैं, कितने सचेत हैं। यदि निद्रा नाम कर्म देवी आएगा, निद्रा कर्म नाम का कर्म देवी आएगा, तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा जिनकी निद्रा होती नहीं, छठे गुण स्थान में यदि विश्राम भी करेंगे तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर जिनको निद्रा रूपी कर्म भी, जिन्हें एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा अचेत करने में सामर्थ्य नहीं है, ऐसे महामुनिराज। सही बताओ, एकदम अंतरात्मा की भावना बताओ। ऐसे भावलिंगी संत जिनको एक अंतर मुहूर्त निद्रा भी नहीं सताती, जो निरंतर सतत हैं, सावधान हैं, निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, निरंतर आत्म अमृत का रसा साधन करने के लिए तत्पर हैं, एक समय के लिए भी प्रमाद करना नहीं चाहते। ऐसे वैराग को उत्पन्न करने वाले वह महामुनिराज माता के समान, अपनी माई के समान, जैसे एक पुत्र अपनी माता से कैसे चिपक के रहता कि नहीं रहता? एक पुत्र अपनी माता से कितना राग करता, कितना करता? छोटा पुत्र हो, अपनी माँ के ममता के बिना रहता है क्या? ऐसे ही ये अनुपेक्षा रूपी माता, 12 भावना रूपी माता की गोद में हमेशा बैठे रहते हैं, कभी उतरते ही नहीं है। तभी तो संसार में राग नहीं करता। जैसे एक छोटा पुत्र अपनी माँ का, अपना माँ का हृदय से अलग होना नहीं चाहता, एक छोटा पुत्र अपनी माँ के दुलार से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता, वो अपनी माँ के ममत्व से एक पल भी भय प्राप्त नहीं करना चाहता। ऐसे ये वीतरागी भावलिंगी दिगंबर महामुनिराज, सकल व्रतों के धारी, वह जो वैराग को उपावन जानते हैं, संसार मोह राग देश के प्रपंच में नहीं रखते, जो संसार भव भ्रमण से वैरागी हैं, ऐसे भावलिंगी महामुनिराज समायिक रूपी माता की गोद में, या ऐसा कहें 12 भावनाओं का, अनुपेक्षाओं का चिंतन करते हुए निरंतर अपनी माता की गोद में ही बैठे रहते हैं। एक पल के लिए भी इन 12 भाव का चिंतन नहीं छोड़ते। संसार की अनित्यता का विचार करते रहते हैं, संसार की असारता का विचार करते रहते हैं, शरीर की असुचिता का विचार करते रहते हैं। इन 12 भावनाओं को कभी अपने चित्त से विस्मरण नहीं करते। ये है बड़भागी, तो कभी अपनी माता से अलग नहीं होते। पर अपन छिंदवाड़ी माता का स्मरण भी नहीं करते। अब वैराग रूपी माता तो अपने पास नहीं है। 12 भावनाओं को अपन उतने भाव से जैसा वेदन ये करते हैं वैसा नहीं कर पाते, लेकिन पढ़ते तो अपन भी हैं। लेकिन इनकी तरह एक समय के लिए भी अपनी माई की गोदी से नहीं उतरने वाले अपन इतने सतर्क नहीं, अपन इतने सावधान नहीं। पाप में, परिग्रह में, घर गृहस्थी की चिंता में यहाँ वहाँ अपना उपयोग भटक जाता है, अपन अपने मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ये कितने सावधान है, अपनी माई से दूर नहीं होता। एक पुत्र अपनी माता से दूर नहीं होता। अपन अपनी जनवाणी माता कितना दूर है? होश ही नहीं है, जागृति नहीं है,
भगवंतों की वाणी में क्या आया है, इस बात का बोध ही नहीं है। इंद्रिय विषय कसायों में ऐसे अनाधुन प्रवृत्ति कर रहे हैं, पाप विषय कसाय आरंभ में ऐसे अनाधुन पाप प्रवृत्ति में इस प्रकार से डूबे हुए हैं कि एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मसत्ता का अनुभव करने के लिए हमें समय नहीं है। एक क्षण के लिए हम अपनी अंतरात्मा की अनुभूति को प्राप्त करें, इसका समय नहीं है अपने पास। बताओ क्या करना है? देखो, पहली गाथा में जिन्हें महिमा आएगी, दूसरी गाथा में उनका काम बने। पहली गाथा अपन आधे घंटे से बोल रहे हैं, 32 मिनट हो गए 32 नहीं, सॉरी 40 मिनट हो गए। पहली गाथा की महिमा जिसको आएगी उसके लिए दूसरी गाथा काम में आएगी। क्यों दूसरी गाथा क्यों काम में आएगी? क्योंकि दूसरी गाथा में उनके समान होने की भावना है। देखो, अच्छा पढ़ ही लेते हैं, चलो। चिंतत समय सुखे जागे, झिमी ज्वलन पवन के लागे, जवे जी आत्म जाने, तवे ही जी शिव सुख आने। देखो भैया, देखो बहुत अच्छे से देखो, जिस प्रकार ये महामुनिराज तो अपने अंतर में 12 भावनाओं का चिंतन करके अपने आत्म सुख को भोग रहे हैं। भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? इन्हें तो कोई अकुलता नहीं, ना इन्हें परिवार की चिंता है, ना पुत्र की चिंता है, ना भोजन की चिंता है, ना इन्हें मकान की चिंता है, ना इन्हें कपड़ों की चिंता है। इन्हें तो बाहर में किसी प्रकार का कोई सल और कोई आकुलता है क्या? लेकिन भगवान जी इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से, या फिर अपन अपने लिए ऐसा समझे, इन महामुनि राजों की चिंता मात्र करने से, इन वैराग भावनाओं का इस अनुपेक्षा का चिंतन मात्र करने से सम में सुख, समता भाव का सुख, राग भाव का दुख नहीं, द्वेष भाव का दुख नहीं, कलेश भाव नहीं। इन चिंतात समय सुख क्या हो जागे या खत्म हो जाए? पहले सुबह सुबह बड़ा भावनाओं का पाठ करो और फिर उठ के घर में लड़ाई करो, सुख बड़ा कि खत्म हो? चलिए बताओ, 12 भावनाएं पढ़ो, बढ़िया बड़ा भावना का चिंतन करो और मन में वो ही खुदे कुगुरु के विचार, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। यदि बढ़िया 12 भावनाएं पढ़े अपन, वो 12 भावनाओं के बाद पढ़ने के बाद और यदि अपने वो ही राग देश के विचार तैयार कर चले तो वो सम सुख, वो समता भाव का सुख जगा कि खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। अर्थ देता हुआ अभी अपन 4 लोग और यहाँ बैठ रहे हैं, आज 4 लोग एब्सेंट हो गए, तो वो एक निमित्त मिला, एक जीव का विरह होने का निमित्त मिला, तो अंतराय आया कि नहीं आया? अपने जीवन में वो परिणाम जो यहाँ विशुद्ध परिणाम थे, उन परिणामों के विशुद्ध होने में भी आवरण आया कि नहीं आया? 1 घंटे जो आनंद लेते थे उसमें आवरण आया कि नहीं आया? असाता कर्म का उदय कब, कहाँ, किसके जीवन में कैसा आना है, इसका कोई पता है? कल तक पता था अपने को कि ऐसा कुछ होने वाला? आज सुबह पता था जब सब एक साथ बैठे जब कुछ होने वाला? जब अपने को एक क्षण का बोध नहीं है कि नहीं, अगले क्षण क्या होना है उस क्षण का बोध नहीं है। इसके बाद भी वह महामुनि रास्तो इन अनुपेक्षाओं का अर्थात 12 भावनाओं का चिंतन करके 12 भावना रूपी माता की गोद में बैठ के निरंतर ज्ञान अमृत का रसपान करते हैं कि नहीं करते? जैसे एक पुत्र अपनी माँ के पास रह के निरंतर ममता का रसपान करता है, वैसे ही यह महामुनि रास्तो इन अनुपेक्षाओं का चिंतन करके, इन 12 भावनाओं का चिंतन करके अपने समसुख समता भाव रूपी माता की गोद में सामायिक की भावना के साथ, सामायिक चरित्र के साथ हमेशा सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो भैया आप इनकी देखो, इनके ये समता भाव में रहते हैं, ये शांत भाव में रहते हैं, और आप अपनी ओर देखो, अपनी ओर, हम अपनी ओर देखते हैं। क्या देखें कि हम दिन भर यही चिंता में मरे जाते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा,
कैसे होगा, क्यों होगा? जबकि दिन रात भगवान के वचन सुन रहा है। जिस समय जिस द्रव का जैसा कुछ होना है वैसा ही होगा। उसके बाद भी ये सुन रहा है कि धन असत्य है, परिवार असत्य है, ये सारे रिश्ते नातेदार असत्य हैं, ये दौलत, ये बाहर के विषय भोग काम में आने वाले नहीं है। दिन रात इस सत्य को सुन रहे हैं। इसके बाद इस समता भाव का पता नहीं, आत्म सुख का पता नहीं है। क्या पता कितनी आत्म सुख में रहते, कितनी समता भाव में रहते हो, कितनी निराकुलता में रहते हो? भैया आनंद है, जीवन में बहुत शांति है। क्यों शांति है? हमें जिनेंद्र भगवान के ये वचन मिल गए, भगवान की दिव्य ध्वनि का ये उपदेश मिल गया, आत्म रमणता की ये बात मिल गई कि लगे वस्तु स्वभाव का निर्णय करके हमारे जीवन में निराकुलता निराकुलता और निराकुलता है। कितने सुखी होगी कि नहीं? तो देखो 12 भावना का चिंतन क्यों करना चाहिए, इसकी भी बहुत बड़ी प्रेरणा दी कि वह इस 12 भावना का चिंतन करके साम्य भाव, समता भाव के सुख का निरंतर स्पान करते हैं। और हम इन 12 भावनाओं का चिंतन ना करके, इनका विस्मरण करके, पढ़ने का नहीं का चिंतन का याद रखना, चिंतन और पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। इन 12 भावनाओं का अपन चिंतन ना करके अपन दिन भर इस संसार को नित्य मानते हैं, इसके भोगों के लिए पागल होते हैं, इस शरीर को पवित्र पावन मानते हैं, तो दिन भर इसके मेकअप में डूबे रहते हैं, असूचि में नहीं मानते। अपन इसको, इस संसार को क्षणभंगुर अनित्य भावना का विचार नहीं करते, कि आशरण भावना का विचार नहीं करते। इसलिए अपन इस आशरण और अनित्य संसार की शरण में बने रहते हैं। और ये भगवंत इन 12 भावनाओं का चिंतन करके सम सुख जागे क्या करते हैं? चलिए बता, इस समता भाव को सुख को प्राप्त करते हैं। और हम दिन रात आकुलता, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ। हमारे दिमाग में दिन रात हमारे हृदय में बेचैनी है, आकुलता है, और इनके पास शांति है, सुख है। क्यों? इतना बड़ा अंतर क्यों? कभी तो अनुमोदना करो रे हृदय से। अभी ऐसे नहीं हो पा रहा है, कम से कम इन्हीं की अनुमोदना कर लो कि धन्य धन्य ये बीतरा की भगवंत जो समता भाव के सुख में, निराकुल आत्मानंद में अपनी प्रभुता का भोग कर रहे हैं। देखो तो, झीमी ज्वलन पवन के लागे, कब ये कब चलिए बताओ, 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं कब? पवन के लागे, क्या अर्थ है इसका? बताओ तो, आपकी कसाई कब भड़कती है? कसाई कब भड़कती है? हाँ, आपके अंतर में काम की, क्रोध की, लोभ की, स्वार्थ की ये अग्नि कब भड़कती है? अरे आप जवाब नहीं दे रहे। हाँ, जिमी ज्वलन पवन के लागे, क्या हुआ इसका? जिस प्रकार पवन के वेग से बाहर की ज्वाला भयानक दावानल रूप में भड़क जाती है, वैसे ही आपके और हमारे मन में क्रोध, काम, लोभ, विकार कब भड़कता है? निमित्त मिलते हैं जब, या उन निमित्तों का अपन विचार करते हैं जब, भोगों की आसक्ति वासनाओं से जब संसारी जीवों का चित्त भ्रष्ट होता है, पापों में रति होने का होता है, जब संसारी जीव विषय कसाई की वासना से अंतर चित्त में पाप आदि भावों की भावनाओं को भाते हैं, पाप आदि के भोग में लगे रहते हैं, जब इन जीवों की वासना भड़कती है, जब ये पाप आदि का सेवन करते हैं, उस समय वे भावलिंगी महामुनि राज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए इन कसायों का समन करके और समता भाव के आनंद के सुख में लीन रहते हैं। बताओ, ये बड़भागी, ये पाप करने वाले बड़भागी। अब तो महिमा करो रे भगवान जी, हमारा जीवन। बोलो अनंत कोटि सिद्ध मुनि राजों की जय हो, जय हो। अरे देखो तो, जब ये पूरे संसार की जीवों की विषय अग्नि भड़कती है, तब इनके अंदर समता सुख, काम के रोग से विरक्त समता सुख और शांति का आनंद बरसता है।
ऐसे हैं ये भावलिंगी महामुनि का। और जब अपने को इनका विचार आएगा ना, तब अपने चित्त में जो कसाय भड़कती है, अपने चित्त में जो पाप आदि की भावना भड़कती है, अपने चित्त में जो रोग आदि शोक आदि का भय भड़कता है, जब इनकी ऐसी अनुमोदना होगी तब अपने जीवन से इन विकारों का अभाव होगा। बिना इनकी अनुमोदना के आप समता भाव में रह नहीं सकते होगा। अंतिम लाइन बस, इसके बाद हम 3 लोग की ओर चलते हैं। आगे क्या लिखा है आगे? जब ही जिए आत्म में जाने, तभी ही जिए शिव सुख ठाने। भैया जब क्या जाने जी, क्या जाने? जब ही जिए आत्म जागर, तब ही से क्या क्या जाने? जाने। देख लो, यही आत्मा की चर्चा तो बुरी लगती है, बस वही आत्मा की चर्चा ना करो। आत्मा की बात पर मत सुना। आत्मा आत्मा सुनात हो, आत्मा आत्मा चिल्लात हो, सुबह आत्मा, शाम को आत्मा, रात में आत्मा, दिन में आत्मा। भूत है क्या? आत्माएं खा ले, आत्माएं बिछा ले, आत्माएं होड़ ले और आत्मा से पेट भर जाए, क्या कर ले आत्मा से? बताओ हैं? लोग यही कहते हैं, हम यही कहते हैं भैया, आत्माएं खा ले, आत्माएं पी जाए, आत्माएं फोड़ ले, आत्माएं बिछा ले, ये क्या कर ले आत्माएं? आप तो ये बताओ, आत्मा 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 है क्या यार? सही बताओ, क्या कर ले? इतनी ही बात समझ में आ जाए भगवान, तो आनंद के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। कितना बढ़िया गजब का दौलत राम जी ने क्या मर्म लिखा है कि वो क्या करते हैं? जब ही जी, जब उनके जी अंतर हृदय में आत्म में जाने, या फिर ऐसा कहो, जब ये जीव अपन जैसे भव जीव जब अंतर आत्मा को जानता है, जब ये भव जीव अपने अंतर आत्म तत्व को स्वीकार करता है, इन्हीं के समान वैराग भावना का चिंतन करता है, इन्हीं के समान इस सुख को प्राप्त करने की भावना पाता है, तब क्या होता है? तभी ही जी शिव सुख ठाने, तभी ये जीव मोक्ष मार्ग के सुख को क्या करता है? ठाने मतलब प्राप्त करता है, स्वीकार करता है, उसका दृढ़ श्रद्धान करता है कि वास्तव में सुख बाहर इंद्रिय विषय भोगों में नहीं है। सच्चा सुख तो इन भावलिंगी महामुनि आज के समान वैराग्य भावना का चिंतन करते हुए, अभेद रत्नत्रय में आचरण करते हुए अपने शाश्वत सुख को अनुभव करना ही वास्तव में सच्चा सुख है। इसके अलावा और कहीं भी रंच मात्र सुख नहीं है। स्वीकार है कि नहीं? सही सही बता दो। 5वीं ढाल प्रारंभ हो गई, भावलिंगी महामुनियों की चर्चा आरंभ हो गई है। अब उनके जीवन चरित्र के अनुमोदना करने का अवसर है। हमने ढाल शुरू करने के पहले उदाहरण दिया था कि पत्नी के मोह में अंधे होकर जाने वाले को भी जब वो मुद्रा देखी, वहां भावलिंगी मुनि को देखा, तो स्त्री का राग कहाँ गया? देखने से भी नहीं मिला। यदि ये संस्कार अपने डल गए, इन भावनाओं का चिंतन करने से या 5वीं ढाल का चिंतन करने से यदि ये संस्कार अपने डल गए, ऐसी ज्ञान और श्रद्धान की धारा अपनी बन गई, तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हमें भी इसे वैराग्य के निमित्त मिलेंगे और मिलेंगे। और यदि आप भैया आज भी हमने पाप विषय भोगों में जीवन निकाल दिया, तो फिर हमारा जीव अनंत काल के लिए दुर्गति की ओर चला जाएगा। यही यहाँ दौलत राम जी द्वारा बताया हुआ 6 ढाल में 6 ढाला का मर्म है। अपन चलते हैं अपनी 3 लोग की क्लास की ओर। चले भैया, कल अपन कहाँ तक आ गए थे? नर्क तक। अब अपने को नर्क के आगे, आज में स्वर्ग जाने की इच्छा तो नहीं है क्योंकि आज बैराग का प्रसंग है। स्वर्ग के भोग सुनेंगे, सुनने नहीं है अपने पास स्वर्ग के भोग। आज अपन मध्यलोक के लिए अपन चलेंगे जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के मानचित्र में। अभी अपने को चलना था आज स्वर्ग और विमान में, विमानवासी और स्वर्ग की चर्चा होनी थी।
लेकिन आज स्वर्ग की चर्चा, विमानों की चर्चा करने का भाव नहीं है। कल अपन नरकों की चर्चा करी थी, तो नरक में अपने कल मोटी मोटी बातें जानी थी। आज अपन हाँ कुछ नए लोग आए तो संक्षिप्त में थोड़ी कल की चर्चा हो जाए, 2 मिनट 3 मिनट फिर आगे हो जाए। अरे आप रोज ही ऐसे रिवीजन करवाओ। नहीं, अब नए लोग भी आए हैं, उन लोगों को भी समझ में आया तो वो आगे भी है। चलो अब आप कह रहे हो तो बिल्कुल शॉर्टकट में, बिल्कुल एकदम शॉर्टकट में, बिल्कुल शॉर्टकट का हम चिंतन करते हैं। तो 3 लोग का ये आपके सामने मैप है, सबने अपन ने पहले भी देखा है। ये कैसा है? लोक पुरुष संस्थान आपने अच्छे से सुना है, नहीं तो 1.5 मृदंग आकार, पहला मृदंग तो ऊपर है और उसको आधा करके यहाँ रख दिया जाए तो नीचे। तो इस प्रकार से इस लोक का आकार है, ये बात अपनी हो चुकी है। इसका क्षेत्रफल भी निकाला गया है 343 राजू, ठीक है, घन आकार। आगे से 14 राजू है। किसके आश्रय से टिका हुआ है? अपने 3 बादले देखे थे, 3 बादबिले के आधार से टिका हुआ है। हर पृथ्वी के नीचे उसके बादबिले हैं और उन बादबिले के आधार से पृथ्वी टिकी हुई है। इसमें अपन ने कलकल पृथ्वी देखी थी, कलकला पृथ्वी, जहाँ स्थावरकाय और निगोरीय जीवों का निवास है। उसके ऊपर अपन ने क्रमशः 7 पृथ्वी देखी थी, उनके पटल देखे थे और उन पटलों में किस प्रकार के बिल हैं ये देखे थे, और उन बिलों में जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार से सार संक्षेप में अपन ने इन 3 लोक के पूरे विस्तार, लोक आलोक की चर्चा भी देखी थी। क्या चर्चा देखी थी? हाँ, त्रसनाली देखी थी कि जितने भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं वो इस त्रसनाली के अंदर है। स्वर्ग, नर्क, विमान, मध्यलोक, ये सब एक राजू की त्रसनाली के अंदर है। इस त्रसनाली के बाहर जो कुछ भी है वो स्थावरकाय और निगोरीय जीव है। तो इस त्रसनाली में आना भी दुर्लभ में दुर्लभ है। कहते ना, 2 इंद्रिय तन पाना चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। दौलतराम जी ने लिखा था कि नहीं पहले डाल कि इस त्रसनाली के अंदर आके त्रस पर्याय को पाना चिंतामणि रत्न के समान है। और अपन ने ये बहुमान भी किया था कल बहुत अच्छे से कि अपन ने इस त्रसनाली में आके आर्यखंड रूपी माता के गर्भ से, जहाँ महापुरुषों की पुरुषार्थ की भूमि है, इसमें अपन ने जन्म लिया। ये अपने महान सौभाग्य की ही बात है। और कल जब अपन ने नर की बात करी थी तो नर के 3 हिस्से ही पढ़े थे, पंख भाग, खर भाग, अबहुल भाग। इन 3 भागों की बात भी पढ़ी थी, जिसमें यही पढ़ा था पंख भाग में और कौन से खर भाग में और पंख भाग में विमानवासी, भवनवासी, असुर कुमार, नाग कुमार आदि ये देव रहते। तो ये इतना अपन ने कल तक थ्योरिकल पढ़ा था और मैप में देखा था ये स्थान कहाँ कहाँ है। अब अपन थोड़ा सा डीप चलें कि इन नरकों में अपने जो पहले डाल में दुख पड़े थे ये कैसे। तो यह वैराग का प्रसंग है। थोड़ा चित्त में शायद नरक के दुखों को सुन के, शायद, इसकी भी गारंटी नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं है कि इन नरकों में नारकी जीव जैसे दुख भोग रहे हैं उन दुखों को भोग के भी हमें वैराग आ जाए, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी आज अपन स्वर्ग जाने के इच्छुक नहीं है, नरक जाने के इच्छुक हैं। तो आज अपन इन नरकों के दुखों का ही थोड़ा सा वर्णन करते हैं संक्षेप में। 15-20 मिनट अपन चर्चा करेंगे, उसके बाद अपन कल चलेंगे ऊपर ऊर्ध्व लोक में, ठीक है। तो यहाँ जीव जो नर्क में दुख भोग रहा है, तो कल अपन नर्क के बिलों की चर्चा की। बताओ नर्क के बिल कैसे हैं? कल हमने बताया था कैसे नर्क के बिल। नहीं वो ठीक है, आकार बिलों का, वाह बहुत बढ़िया। कि अपन यदि किसी टैंकर को, अपन टैंकर का ढक्कन देखा तो पानी का टैंकर आता है लग रहे हैं उनके, यदि उस टैंकर को उल्टा रख के रख दो तो उसमें नीचे से जाने का बिल होता है, जग रास्ता, और चारों तरफ से पैक होता है। वैसे ही नारकियों के बिल कैसे हैं कि नारकियों के बिल वज्र जैसी दीवारों से बने हुए हैं। और कैसे हैं? उस टैंकर के अंदर आप प्रवेश करोगे तो एक बार उसमें प्रवेश कर लिया तो एक बार जिस बिल में आप चले गए पूरी आयु तक उस बिल में ही वहीं दोनों पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इस बिल में जन्म ले लिया, इंद्रक बिल में जन्म ले लिया तो प्रकीर्णक में चले जाओ, ऐसा नहीं है। वहाँ जिस बिल में आपने जन्म ले लिया उस बिल में ही वज्र के समान है वो उनकी दीवारें,
ना आप उन्हें कूद सकते हो, ना उन्हें फांद सकते हो, ना उनसे बाहर निकल सकते हो। जिस नरक में आपने जन्म लिया, उस नरक में ही, जिस बिल में आप गए, उस बिल में ही आपको अपनी पूरी आयु करनी पड़ेगी। वहां आप चाहो कि हम आत्महत्या कर लें और वहां से बाहर निकल जाएं, ऐसा भी संभव। अपन सोचते हैं ना कि अपन पाप कर रहे हैं या कसाय कर रहे हैं या विषय भोगों में लगे हुए हैं, या क्या कहते हैं, जो हम बुरे विचार कर, इनका क्या फल होगा। अपने को कभी बोध आता है कि हम क्या कर रहे हैं। और अपन ने पहले ढाल में इनके दुख पढ़े थे। पहली बार ढाल में पढ़ा था कि इस पृथ्वी को स्पर्श करने मात्र से कैसा अनुभव होता है, जैसे लाखों विष्णुओं ने एक बार में डंक मारा हो। तो इस पृथ्वी को स्पर्श करते ही जीव क्या करता है, योजनों तक उछलता है, सिर्फ स्पर्श करने मात्र से। क्योंकि इस, जैसे आपने रबर की स्प्रिंग बॉल देखी थी ना, बॉल देखी आप बचपन में बच्चे खेलते थे कि एक बार पटको तो टप 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 स्पंज करती थी, वो देखी थी। तो इस नरक की पृथ्वी को स्पर्श करते ही ये जीव क्या करता है, जैसे उस भूमि को छूता है तो क्या करता है, देखो जो स्पिंच की बॉल अर्थात रबड़ की बॉल, वो बार बार एक बार पटकने बाद उछलती है, वैसे ही उस नरक की भूमि को स्पर्श करके ये जीव अनेक बार बार ऊपर उछलता है, थोड़ा बहुत नहीं, योजनों ऊपर उछलता है। पता, अच्छा मैंने कल पढ़ा था, एक योजन का मापदंड क्या है, 6000 किलोमीटर। मान लो कोई जीव उस पृथ्वी को स्पर्श करके 25 योजन उछला तो कितना ऊपर उछला, 25 योजन इंटू 6000। तो आप ये विचार करो कि महास्पर्श करते ही, उस भूमि को स्पर्श करते ही कितनी भयानक वेदना है, और ऐसा जीव कितने बार वहां से उछाल लगा रहा है, गेंद की तरह कैसे उछाल रहा है। और देखो जैसे कि अपन क्या करते हैं, अपने न्यू बॉर्न बेबी अर्थात नए बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं, थाली बजवाते हैं, ढोल बजवाते हैं, बधाई बांटते हैं। ऐसे ही नरक में जब ये जीव इतना उछल के, इतनी वेदना को भोग के जब उस अपने बिल में जाता है, तो इसके लिए भी बर्थडे मनाया जाता है। आज आपको बर्थडे मनाना, हैप्पी बर्थडे कहना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को विश करते ना कि जन्मदिन की बहुत बधाई हो, वहाँ पे ही बधाई होती है। जैसे कि एक गली में दूसरा कुत्ता आ जाए तो बाकी कुत्ते क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं ना। ऐसे ही जैसे ही ये नारकी जीव जैसे ही अपने बिल के अंदर प्रवेश करता है, तो अन्य नारकी जीव इसे देखते ही कि नया मेहमान आया है, इसका विशेष स्वागत होना चाहिए, तो सारे के सारे नारकी जीव इसके ऊपर झपट पड़ते हैं और इसको भयानक त्रास देते हैं। और इतना भयानक त्रास देते हैं कि एक एक नारकी पूरे अंग को छिन्न भिन्न करके, एक एक अंग को विदार के, और इतनी असहनीय पीड़ा देता है कि वो नारकी समझ ही नहीं पाता कि मैं इस कौन से कर्म का दुख भोग रहा हूँ। सिर्फ आकुलता के अलावा वहां कोई दूसरा परिणाम होते ही नहीं। इसलिए उसका नरक का दूसरा नारक है, मतलब जहां किसी से रति नहीं होती। अच्छा एक बार बता, नरक में यदि आपकी परम प्रिय माता आपको मिलेगी तो आप उसके साथ क्या करोगे, सावधान। नरक में आपकी परम प्रिय पत्नी, परम प्रिय पुत्र, परम प्रिय पिता, परम प्रिय माता यदि आपको नरक में मिलेंगे तो क्या करोगे, पांव पड़ोगे, आशीर्वाद लोगे, क्या करोगे, हैं? जल्दी बताओ। हाँ ध्यान जो है नारक, जिसका नाम ही नारक है। आपको सुना, 3 गति स्वरूप है, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 3 गति स्वरूप है। क्यों है स्वरूप, अलग करने दीजिए, स्वरूप क्यों है, 3 गति स्वरूप क्यों है? क्योंकि इन 3 गतियों में जो जीव जाता है, त्रियंश भी बन जाए कोई जीव, तो मरना नहीं चाहता। यदि कोई पशु ही बन जाए
तिर्यंशी बन जाए, कोई मनुष्य बन जाए, कोई देव भी बन जाए, तो इन 3 गतियों में, ये 3 गतियां शुभ रूप है, इन 3 गतियों में जाके कोई भी जीव मरण को प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक गति को अशुभ रूप लिया गया, नरक, क्योंकि नरक की जीव हर समय वहां से भागने का अभ्यास करता है, उसे अपने शरीर से एक बूंद भी प्रीति नहीं होती, ना अपने शरीर से एक बूंद प्रीति होती, क्योंकि वहां भयानक कष्टों को भोगता है, और न अन्य जीवों से 1% भी रति करने का भाव नहीं आता, इसलिए उसका नाम नारक है। जहां जीव 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता, एक समय आप समझ में नहीं आता इसलिए एक समय की बात नहीं करते, नारक जहां एक समय प्रेम नहीं उमड़ता, जहां एक समय प्रीति नहीं उमड़ती, जहां एक समय किसी के प्रति करुणा का भाव नहीं आता, जहां एक समय अपने को वहां रहने की भावना उत्पन्न नहीं होती, जहां 1 सेकंड भी कोई रुकना नहीं चाहता, उस स्थान का नाम है नारक, जहां रति नाम की कोई चीज नहीं। बताओ भैया, जहां एक समय की रति नहीं है नरक में, सावधान, और वहां आज हम पुत्र से, परिवार से रति कर करके ऐसे पाप बांध रहे हैं, ऐसी कसाय बांध रहे हैं, अति आरंभ परिग्रह में रत होके ऐसे पाप बांध रहे हैं कि ऐसी नरक में जाके रहेंगे जहां एक समय के लिए रति करने वाला भी मिलने वाला नहीं है। जिस पुत्र के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस धन दौलत के लिए, जिनके संरक्षण के लिए, जिनकी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए आप और हम इन इंद्रिय विषय कसाय की पाप परिग्रह की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, यदि मेरा जीव उस नरक गति में चला जाएगा तो मुझसे रति करने मेरा भाई, मेरा पुत्र, कोई मेरे साथ नरक आएगा नहीं। और यदि आ भी गया तो फिर मैं उसके साथ क्या करूंगा, या वो मेरे साथ क्या करेगा, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, और वो ही दुखों की वेदना सहन करेंगे। इतना जानने के बाद आज वैराग्य की चर्चा इसलिए ली कि आज एक जीव और अपने जीव से गया, जीवन से गया, अब वो कहाँ गया, स्वर्ग गया कि नरक, वो जानता है और उसके कर्म जानता है। ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन ऐसे गतियों का परिभ्रमण देखते हुए भी, ऐसे शरीर को छोड़ते हुए जीवों को देखते हुए भी, यदि हमारे जीवन में आज भी यदि इन दुखों को देख के, इन विषय भोगों को देख से यदि वैराग्य की भावना नहीं आए, इन महामुनियों की चर्या को देख के यदि अपने अंदर आज भी समता भाव नहीं आए, आज भी शांत भाव नहीं आए, आज भी अपन अपने आत्महित करने के लिए ना मुड़े, तो अनंत काल तक इस संसार के दुखों को भोगने के लिए हमारे जीवन में और कुछ नहीं। आज नक्शे से इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि कल 7 नरक दिखा दिए थे, कहाँ है आपको याद है, तो इसलिए यहाँ बात क्या चल रही है कि वो वहाँ वेदना का कारण क्या, महादुख का कारण क्या, वर्तमान का मिथ्या, वर्तमान का कुगुरु कुदेव की सेवा, वर्तमान में विषय भोगों की लालसा, अति आरंभ, अति परिग्रह की इच्छा, जिन विषयों में आज अपन पागल हो रहे हैं। तो अपन ने कितना बड़ा, दौलत राम जी से कितना अच्छा पढ़ा था कि यदि उस भूमिगत दुख से, आपस में मार काट से दुख से के बचने के लिए यदि वेटरनी में जाता है तो क्या होता है, महावीर कीड़े के रूप में, मगरमच्छों के रूप में, छोटे छोटे कीट के रूप में महावीर उसके जो अन्य नार की जीव है, वेंटर, उनका विक्रिया वृद्धि होती कि नहीं होती, तो विक्रिया से वो नाना प्रकार के कीड़ों का रूप बना के उसके शरीर को महावीर खाते हैं, निगलते हैं, और वहां भी वैतरणी नदी में जहाँ ठंडक प्राप्त करने के, शीतलता प्राप्त करने के लिए जाता है, वहां भी वो कीड़े उसके शरीर का भक्षण करते हैं। एक समय के लिए महावीर से सुख प्राप्त नहीं होता, उस नदी के दुखों से बच के निकल के वृक्ष के नीचे आता है, तो 80 पात्रुव्यो सेमर के वृक्ष क्या करते हैं, तलवार की धार से उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वहां भी एक समय की सुख अनुभूति से प्राप्त नहीं होती। और भगवान जी जहाँ रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता, जहाँ आज हम छना हुआ पानी नहीं पी पाते, जहाँ हम एक समय का उपवास करने की भावना नहीं कर पाते, एक दिन के संयम की चिंता नहीं कर पाते, वहाँ भूख कितनी होती है। तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाला अनाज ग्रहण कर ले तो भूख ना मिटे। तीनों लोकों में जो ये सिंधु नदी का नीर है, ये भी अपन समुद्र का पूरा पानी पी जाए तो प्यास ना मिटे। ऐसी भूख और प्यास की भयानक त्रास, ऐसी भयानक वेदना वहां रहती है, लेकिन देखने के लिए या भोजन करने के लिए एक कण भी प्राप्त नहीं होता, और पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद आज भी अपने अपनी रसना इंद्रिय पे सही है। सम्यक दृष्टियों के लिए अलग व्यवस्था है, वो हम आपको कल बताएंगे।
आज सिर्फ वैराग। वो पहले पात्रे मतलब बिल्डिंग हुआ। पटल अपन ने बताया 30 पटल 40 पटल बता दे संख्या 84 लाख पहले पटल, उसमें पटल है वो पहले पटल है। ठीक है, तो यहाँ अपने को पहले क्या समझना है, इतनी भूख और इतनी प्यास, इतनी भयानक त्रास होने के बाद भी एक समय की शांति था। ऐसे नरक में जाना पसंद करोगे जहाँ एक समय के लिए रति ना हो। और यदि वो शांत होना भी चाहे तो तीसरा नरक तक असुर कुमार के देव आके भिड़ाते हैं। यदि शांत से कोई नारकी शांत होना भी चाहे, शांत चित्त होना भी चाहे, तो वह असुर कुमार के देव पूर्व भवों के वेर याद दिला के पिताजी गोदी में उछाल रहे थे तो क्या कहते हैं, देखो इन्होंने तुम्हें गोदी से फेंका था, तू तो विभंगा अभिज्ञान होता है। वो उस ज्ञान के असुर कुमार के देव एक दूसरे को बढ़ाते हैं और वो जीव महावीर इतने भयानक त्रास को पाते हैं। सही बात है, असुर बढ़ावे दुष्ट पिचड़। हमें पता है आप 2.5 दिन पढ़ने के लिए आए थे लेकिन आज आपको नरक की वेदना सुनने मिल रही है, भाग है। तो क्या करें कि आप ये बताएं कि वास्तव में क्या अपन इस दुख को सहन करना चाहते हैं कि नहीं। और यदि आप और हम यदि कह रहे हैं कि हम इस दुख को सहन नहीं करना चाहते तो हमारे पास क्या उपाय है। अंतिम बात है, ठंडी कितनी मेरू समान। वो अपन पढ़ेंगे वहां कि अडाई द्वीप में सुमेरु पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत है, जो मध्य लोक की चूली से लेके ऊपर अधोलोक के शिखर तक पूरा योजनाओं का विस्तार वाला वो सुमेरु पर्वत, ये सुमेरु समान लोहा गल जावे। ऊपर के नरकों में इतनी भीषण गर्मी और नीचे के नरकों में इतनी शीतलता ये पूरे सिंधु नदी का यदि पानी डाल दो तो क्षण मात्र में बर्फ की तरह जम जाए। ऐसी शीतलता और ऐसी उष्णता को मेरा जीव निरंतर सहन करता है। और अभी यहाँ का है भैया, बिना पंखे के 1 घंटे प्रवचन सुन लो। फिर भैया घर में तो गर्मी त्रास सहन कर इसे होती नहीं है, वहाँ तो तत्काल एसी कूलर पंखे और सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं। और यदि यह कहे भैया जिनवाणी सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहा हो, कम से कम यहाँ तो अभ्यास करो, सर्दी गर्मी भूख प्यास इन सब उपसर्गों को सहो। तो देखो तो हमारे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज कैसे आत्म अमृत का रसपान करते हुए भूख प्यास सर्दी गर्मी सारे उपसर्गों को कैसे सहन कर जाते हैं। और आज यदि हम ऐसी जिनवाणी सुनते समय भी मंदिर में आके भी यदि हम इन भौतिक सुख सुविधाओं पे एसी लगने लगे आजकल, तो यदि अपन एसी की हवा में बैठ के यदि हम आज यहाँ यदि सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो क्या भगवान जी सुनो तो नरकों में कितना आनंद आया। तीसरे नरक चौथे नरक तक बढ़िया उष्णता और नीचे जाओगे तो बढ़िया फुल एसी एयर कंडीशनर। कैसा लगेगा? हजारों डिग्री माइनस, लाखों डिग्री माइनस और लाखों डिग्री प्लस, कैसे लगेगा टेम्परेचर? तो विचार करा कि नहीं किया, इसलिए तो पापों से विरक्ति नहीं आती, इसलिए तो स्वाध्याय करने में मन नहीं लग रहा, इसलिए तो थोड़ी सी माला जप ली या थोड़ा सा पाठ पढ़ लिया उसी को धर्म मान रहा है, तो 2 उपचार उपवास कर लिया उसी को धर्म मान रहा है। इसलिए तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी लड़ाई नहीं लग रही भगवान। इसलिए तो विराग कहा था ना, आत्मा के लिए विराग ज्ञान हितकारी है, लेकिन जीव को क्या लगता है दुख के समान। पढ़ा था तीसरे हाल में कि जीव के लिए ये रत्नत्रय का मार्ग, चारित्र का मार्ग, ये वैराग का मार्ग यदि जीव को बताओ, चारित्र अमरता का मार्ग बताओ, तो ये विराग का अर्थात चारित्र और ज्ञान का मार्ग सुखकारी है। लेकिन जीव को क्या लगता है, जब चारित्र की बात बताओ, सम्यक की बात बताओ, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र को ग्रहण करने की बात बताओ, तो आपको लगती क्या कष्ट समान। ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग तो अनंत दुखों का घर है, भूखे रहना पड़ता है, रात्रि का भोजन छोड़ना पड़ता है ना, आकुलता का घर है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता आकुलता का घर? नहीं लगता। देखो भैया, अच्छा बताओ, नारकियों के शरीर मरते, नारकी यदि मां मरते होंगे तो उनकी अर्थी बनती होगी, उनके शरीर को कांधे पे ले आके और आग लगाई जाती होगी। सब नारकी आंसू बहाते हुए
और उसकी विदाई करते होंगे, क्या होता है? नारियों शरीर का क्या होता है? अच्छा, उनका शरीर तो बढ़िया मेकअप लिपस्टिक पाउडर लगा हुआ, बढ़िया सुंदर, बिल्कुल साफ सुथरा होता होगा, बिल्कुल स्मार्ट होंगे, बड़े अच्छे टिप टॉप कपड़े पहनते होंगे, बड़े अच्छे शानदार कोट टी शर्ट जीन्स, पता चली उनके शरीर का क्या होता है? और शरीर कैसा होता है? एक एक जन बोलो, कैसा होता है? हैं? हाँ, धुएं के समान काला, क्योंकि ना रति उन्हें अपने शरीर में 1% रति नहीं होती, वो अपने शरीर की विक्रिया से अस्त्र शस्त्र और जितने भी ये भयानक रूप हैं, कुरूप, एक दूसरे को मारने काटने के औजार, वो अपने ही गरम गरम पुतलियां, जितनी भी आप देखते हो ना, कढ़ाई है, पुतली, वो सब नारी के शरीर ही है, उन्हीं की विक्रिया है और स्वयं के शरीर की विक्रिया है। यदि अग्नि बनेंगे, यदि वो दूसरे नारी को जलाएंगे तो स्वयं अग्नि बन के प्रकट होंगे, तो स्वयं भी जलेंगे उसमें, स्वयं उस विक्रिया से स्वयं भी जलेंगे। लेकिन इतनी द्वेष भावना है दूसरे से कि दूसरे को जलाने के लिए अपने शरीर की विक्रिया बना के गरम गरम पुतली बनेंगे और दूसरे के शरीर में मतलब जल लगाएंगे, तो खुद वो वेदना को भोगेंगे, वो खुद उस वेदना को भोगेंगे और सामने वाले को उस वेदना को देंगे। इतनी क्रूरता के परिणाम रहते हैं। और भैया उनके मरण उपरांत उनका शरीर जैसे अरिहंत भगवंतों का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, वैकृत शरीर, वैसा ही देवों का शरीर वैकृत शरीर उड़ जाता कपूर की तरह, वैसे ही ना उनका कोई अंतिम संस्कार करता, ना उनका कोई क्रियाक्रम होता। वहाँ आयु पूरी करी और नियम है, नरक से मरने वाला जीव दोबारा नरक में जा नहीं लेता, तो या तो त्रियंश गति या तो मनुष्य गति, इन दो गतियों में से कोई एक गति को प्राप्त करके वे जीव असंगी नहीं होते, और असंगी भी होंगे तो नहीं, असंगी वैसे होते नहीं, तो वह जीव या तो मनुष्य गति में आएंगे या त्रियंश गति में आएंगे, नरक से मरण करेंगे। अपन कहाँ से आए? उनकी नरकों में आयु कैसे? नरकों में 1 सागर 2 सागर 10 सागर जितने भी सागर की उनकी आयु है, वो अपनी आयु को पूरा करके और वहाँ से कपूर की तरह उनका शरीर उड़ता है और आगामी भाव जो उनका है त्रियंश गति का, जिस स्थान में जाना, 3 मोड़े वाली गति से जाए या 1 मोड़े वाली गति से जाए, यदि यहाँ से मरे नीचे पहले नरक से मरे और सीधे भरत क्षेत्र में जन्म लेना हो तो सीधे एक ऋजु गति से आ जाए, 3 मोड़े वाली गति से यदि यहाँ वहाँ जन्म लेना, 10 नारी के बाहर जन्म लेना है तो इस गति से वो चले जाए। तो इस प्रकार से उनकी गति होती, या तो मोड़े वाली गति या तो ऋजु गति। इन गतियों से वो अपने एक समय में या 3 समय में, अधिक से अधिक 4 समय, चौथे समय में अपन कहते हैं भाई बब्बा जी मर गए, वो यहाँ गए होंगे,